अपने माता पिता के मर जाने के बाद कालू ने अपने छोटे भाई कुक्कू को बहुत लाड प्यार से पाला था। कालू कौवा अपने भाई के लिए रोज अच्छे अच्छे भोजन लाता था, कुक्कू को घुमाने ले जाता था और उसके भाई की हर खुशी पूरी करता था। कालू कौवा अपने छोटे भाई कुक्कू को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। कुक्कू मेरे भाई, आप घर पे ही रहें और मैं आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। भैया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपने कभी भी मुझे मम्मा पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। बड़े भाई हमेशा छोटे भाई के लिए माँ बाप की जगह पे ही होते हैं। बड़े भाई का फर्ज होता है छोटे भाई का ख्याल रखना। ऐसे बोल के कालू भोजन लाने चले जाता है। जंगल में कालू कौवा को टोनी चिड़िया मिलती है। टोनी चिड़िया कालू को बोलती है, कालू भैया, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ टोनी बहन, क्या बात करना चाहती हो आप? कालू भैया, मैं चाहती हूँ आप शादी कर लें। कुक्कू की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, घर के काम भी और भोजन भी तो आप ही को लेके जाना होता है। आप अकेले इतना कुछ कैसे कर पाओगे? टोनी बहन, कुक्कू अभी छोटा है। मैं चाहता हूँ जब तक कुक्कू बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। आपका प्यार तो आप कुक्कू को दे सकते हो, मगर कुक्कू को एक माँ की भी तो जरूरत होती होगी ना। जब आपकी पत्नी आ जाएगी तो कुक्कू को माँ की भी कमी महसूस नहीं होगी। टोनी की ऐसी बात सुन के कालू कौवा भी राजी हो जाता है शादी करने के लिए। कालू कौवा गौरी से शादी कर लेता है। कालू कौवा शादी के बाद गौरी को अपने घर ले आता है और बोलता है, गौरी जी, ये मेरा छोटा भाई कुक्कू है। मेरी मम्मा पापा के जाने के बाद मैंने इसे अपना बेटा जैसे पाला है। मेरी जान मेरे छोटे भाई कुक्कू में बसता है। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे छोटे भाई को बेटे की तरह प्यार दें। गौरी को भी कालू की बात समझ में आ जाती है कि वो अपने छोटे भाई कुक्कू से बहुत प्यार करता है। कुक्कू को अपने भाई कालू के साथ सोने की आदत थी। वो तो रोज अपने भाई कालू के साथ सोता था, पर आज तो कालू कौवे की सुहाग रात का दिन था, इसलिए कालू गौरी के साथ था। रात में कुक्कू बहुत कोशिश करता है अकेले सोने के लिए, पर वो तो बेचारा डर के मारे सो ही नहीं पाता। तब कुक्कू सोचता है, मुझे तो भैया के बगैर नींद ही नहीं आ रही है। मैं कैसे सो पाऊंगा? मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। मैं क्या करूं? भैया को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, भैया को बुलाऊंगा तो भाभी बुरा मान जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू और गौरी अपने रूम में थे कि तब कुक्कू दरवाजा खटखटाता है। तब कालू जाके दरवाजा खोलता है। तब कुक्कू अंदर आके बोलता है, भैया, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आ रही है। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। मुझे आपके बिना सोने का आदत नहीं है ना भैया। आप मेरे साथ सोइए ना भैया, प्लीज। तब कालू बोलता है, ठीक है कुक्कू, आप आके हमारे साथ ही सो जाओ फिर। भैया, तब भाभी माँ को कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरे यहाँ सोने से? नहीं कुक्कू, आपकी भाभी माँ बहुत अच्छी है। मुझे पता है कि गौरी जी को कोई आपत्ति नहीं होगी आपके यहाँ सोने से, है ना गौरी जी? तब गौरी के पास हाँ बोलने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो भी हाँ बोल देती है। फिर कुक्कू उन दोनों के बीच में आके सो जाता है। अपने देवर कुक्कू के वजह से गौरी और कालू की सुहागरात खराब हो जाती है, इसलिए गौरी दुखी हो जाती है और ये सोच सोच के रात भर सो भी नहीं पाती। कुछ दिन तक तो गौरी कुक्कू का बहुत प्यार से ध्यान रखती थी, उसे समय पर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बना के देती थी
और उससे कोई काम भी नहीं करवाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गौरी की माँ गौरी के घर आती है और बोलती है, गौरी मेरी बेटी कैसी हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोची तुमसे मिलते हुए चलूं। ये क्या गौरी, तुमने अपना हाल क्या बना ली है? क्या दामाद जी तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? कैसी हालत बना ली है तुमने अपनी? कितनी कमजोर दिख रही हो तुम क्या खुद का ख्याल नहीं रखती? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले घर का कोई काम नहीं करती थी, शादी के बाद मैं घर का पूरा काम करती हूँ, घर का और कुकू का भी ख्याल रखती हूँ। वैसे कालू जी भी मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ माँ। पर गौरी ये क्या, कुकू तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है? ये तो बड़ा हो गया है ना, इसको भी बोलो कुछ काम करेगा। अब कितना दिन भैया भाभी के ऊपर बोझ बन के रहेगा? तुम अपने देवर को बोल दो खुद का ख्याल खुद रखा करे, इतना छोटा भी नहीं है जो खुद का ख्याल खुद ना रख पाए। कितने दिन ये घर बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ेगा, इसे भी तुम घर का कुछ काम करवाओ। और एक बात गौरी बेटी, तुम इस कुकू का जिम्मेदारी छोड़ के खुद का परिवार आगे बढ़ाओ। ऐसे इसके पीछे पड़ी रहोगी तो खुद का बच्चा कब करोगी? तुम्हारे साथ जिन पंछियों की शादी हुई थी उनके सबके बच्चे आ गए हैं, अब दामाद जी और तुम्हें भी बच्चे के लिए सोचना चाहिए। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो, आज ही मैं कालू जी से बच्चे के लिए बात करूँगी। ठीक है गौरी बेटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। बोल के गौरी की माँ वहाँ से चली जाती है। कुक्कू वहाँ पे ही था। वो उन दोनों की बातें सुन के थोड़ा दुखी हो जाता है। रात में गौरी कालू को बोलती है, कालू जी, आज माँ आई थी हमसे मिलने, बोल रही थी कि हमारे साथ जिन पंछियों की शादी हुई थी सबके बच्चे हो गए हैं, बस हमारे ही नहीं हुए हैं। मैं सोच रही थी कि हमारे भी बच्चे हो जाते तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाता। जब तक कुकू पूरी तरह बड़ा नहीं हो जाता हम बच्चे के बारे में सोच नहीं सकते। अभी तो कुकू बहुत छोटा है, हमें अभी बच्चे की क्या जरूरत? कुकू भी तो हमारे बच्चे के जैसा ही है ना। आप सो जाओ गौरी, कल मुझे बहुत काम है। ऐसे बोल के कालू सो जाता है। पर गौरी के दिमाग में तो उसकी माँ की बात घूम रही थी। वही बात सोच सोच के गौरी रात भर सो भी नहीं पाती। फिर सुबह हो जाती है। कालू के जाने के बाद गौरी कुकू को बोलती है, कुकू, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी मेरे काम में हाथ बटानी चाहिए। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तुमने सुना ना, माँ कल यही बोल के गई थी मैं कितनी कमजोर दिख रही हूँ। तो फिर तुम कुछ दिनों के लिए घर का काम कर लोगे? हाँ भाभी माँ, आप मुझे बता देना कैसे करना है, मैं कर लूँगा। मुझे घर के काम आते तो नहीं है, पर मैं सीख लूँगा। फिर गौरी कुकू को काम बताते जाती है और कुकू काम करते जाता है। ऐसे ही गौरी कुकू को घर का पूरा काम करवाती थी। एक दिन गौरी कुकू को बोलती है, कुकू, अब तो तुम घर के सारे काम सीख गए हो, तो तुम अब खुद की जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं ले लेते? हमारा घर छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? हमें और कालू जी को अकेले छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे चक्कर में कालू जी राजी नहीं हो रहे हैं बच्चे के लिए। तुम चले जाओगे तो कालू जी भी राजी हो जाएंगे बच्चे के लिए। तुम अगर हम दोनों को खुश देखना चाहते हो तो यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, फिर कभी लौट के मत आना। तुम खुद सोचो, मैं भी एक औरत हूँ, मेरा भी मन है माँ बनने की। जब तक तुम यहाँ रहोगे वो अरमान मेरी कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। गौरी की ऐसी बात सुन के कुकू बोलता है, भाभी माँ, आपको तो पता है आप दोनों को छोड़ के इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ, उनसे दूर कैसे रह पाऊंगा? मैं कभी भैया से दूर नहीं रहा हूँ। जब कुकू राजी नहीं होता है घर छोड़ के जाने के लिए,
तब गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से गौरी कुक्कू को थप्पड़ मारती है। फिर कुक्कू अपना घर छोड़ के दूसरे जंगल चले जाता है। बेचारा कुक्कू एक पेड़ के ऊपर बैठ के अपने भाई के बारे में सोच सोच के रो रहा था। कुक्कू को बैठ के रोता हुआ देख के वहाँ भोलू चिड़ा आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? तब कुक्कू सारी बात भोलू को बता देता है। कुक्कू की सारी बात सुन के भोलू बोलता है, कुक्कू बेटा, तुम परेशान मत हो, मेरा भी कोई अपना नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। आज से तुम मेरे साथ में मेरे घर पे रहना, मेरा बेटा बनकर, और मेरे काम में हाथ बटाना, ठीक है? फिर भोलू कुक्कू को अपने साथ ले जाता है। शाम को कालू जब अपने घर आता है तो गौरी कालू को बोलती है, कालू जी, सुबह से कुक्कू पता नहीं बिना बोले कहाँ चला गया है। सुबह से मैं उसको ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे मिल नहीं रहा। मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे भरोसे कुक्कू को छोड़ा था पर मैं कुक्कू का ख्याल नहीं रख पाई। क्या? कुक्कू घर पे नहीं है? कहाँ चला गया मेरा भाई? वो तो अभी बहुत छोटा है, उसको जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप घर पे रहो गौरी, मैं जाता हूँ अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए। ऐसे बोल के कालू तुरंत अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब गौरी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कालू जी को कुक्कू कभी ना मिले, तब जाके कालू जी को मैं बच्चे के लिए मना पाऊंगी और हमारा परिवार पूरा होगा। कालू पूरा जंगल छान लेता है और उसको अपना छोटा भाई कुक्कू नहीं मिलता। कालू दुखी होके अपने घर लौट आता है और बोलता है, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया पर मुझे कुक्कू कहीं नहीं मिला। मेरे मम्मा पापा के जाने के बाद कुक्कू ही मेरा सब कुछ था, वो मेरी जिम्मेदारी था। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने छोटे भाई को? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो मेरा छोटा भाई कुक्कू मुझे छोड़ के चला गया? गौरी, कहीं आपने तो कुक्कू को कुछ बोल नहीं दिया? ये आप कैसी बात कर रहे हो जी? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं कुक्कू को क्यों उल्टा पुल्टा बोलूंगी? मैं तो उसे अच्छे अच्छे भोजन बना के देती थी। मैं तो हमेशा से उसको एक बेटे की तरह प्यार किया है। मैं भला कुक्कू को क्यों घर से जाने के लिए बोलूंगी? मुझे क्या पता नहीं है कि आप कुक्कू से कितना प्यार करते हो? ऐसे बोल के गौरी कालू को झूठ बोल देती है। इधर भोलू कुक्कू को अपने बेटे की तरह प्यार से रखता है और कुक्कू भी उसके साथ बहुत घुल मिल जाता है। भोलू कुक्कू को अपने फलों के बगीचे में ले जाता है और उसको सब काम समझा देता है और कुक्कू भी भोलू का काम में हाथ बटाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कालू और गौरी की एक बेटी हो गई थी जिसे कालू बहुत प्यार करता था। कालू जी, देखिए आपकी बेटी पिंकी आपसे कितना प्यार करती है, दिन भर पापा पापा करते रहती है। अब हम दोनों मिलके अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे और हम उसे बहुत प्यार देंगे। हमारा परिवार पूरा हो गया है ना कालू जी? आज अगर मेरा छोटा भाई कुक्कू होता, वो पिंकी को देख के कितना खुश होता। मेरी बेटी को वो कितना प्यार करता। काश कुक्कू भी हमारे साथ होता। मैंने कुक्कू को इतना ढूंढा पर पता नहीं कुक्कू कहाँ चले गया है। क्या कालू जी, आप भी हमेशा कुक्कू कुक्कू करते रहते हो? उसको जाके कितने साल हो गए हैं, इतने सालों में उसको आपकी एक बार भी याद नहीं आई, इसलिए तो एक बार मिलने भी नहीं आया आपसे। वो अगर आपसे प्यार करता तो जरूर आता मिलने आपसे। आपको अब हमारी बेटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम उसको कैसे अच्छे से बड़ा करेंगे ये सोचना चाहिए। ऐसे आप कुक्कू के बारे में सोच के दुखी रहोगे तो मेरा और पिंकी का क्या होगा? हमारे बारे में भी तो सोचिए कालू जी, हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो।
गौरी की बात सुन के कालू और कुछ नहीं बोलता, पर वो अंदर ही अंदर अपने भाई कुकू को बहुत याद करता था। इसीलिए कालू हमेशा दुखी रहता था। उन दिनों कालू कौवा बहुत बीमार रहने लगा था और वो भोजन के लिए भी बाहर नहीं जा पा रहा था। कालू जी, घर पे एक दाना भी नहीं है, हम क्या खाएंगे? आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका ख्याल रखूं या भोजन लाने जाऊं? पिंकी भी भूखी है। मैं बाहर भोजन लाने जा रही हूं। आप खुद का और पिंकी का ख्याल रखना। गौरी जी, आप तो कभी भोजन लाने नहीं गई हो बाहर। आपको पता नहीं है कहाँ भोजन मिलेगा। आप कैसे भोजन लाओगी? हाँ, पता तो मुझे नहीं है, पर क्या करें? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे ही भोजन लाने जाना पड़ेगा। फिर गौरी भोजन की तलाश करते करते बहुत दूर चली जाती है। गौरी फल देख के फल तोड़ने भोलू के बगीचे में चली जाती है और फिर फल तोड़ने लगती है। तभी वहाँ भोलू, चिड़ा और कुकू आ जाते हैं। गौरी को चोरी करता देख के भोलू चिड़ा बोलता है, ए चोर कहीं की, जहाँ अच्छे फल दिखे नहीं, आ गई चोरी करने। कोई शर्म है भी कि नहीं तुझे? मुझे नहीं पता था ये आपका बगीचा है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहली बार घर से भोजन लाने निकली हूँ। मुझ पे रहम कीजिए, मुझे थोड़े फल दे दीजिए। मेरे घर पे मेरे बीमार पति और मेरी बेटी 2 दिन से भूखे हैं। मुझे कुछ फल दे दीजिए। तब कुकू गौरी को पहचान लेता है और बोलता है, भाभी माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ आपका कुकू। भैया को क्या हुआ भाभी? ओ कुकू, कुकू मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया। उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया ने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम उन्हें नहीं मिले। तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत याद करते हैं कुकू। तुम्हारे बारे में सोच सोच के तुम्हारे भैया बहुत बीमार हो गए हैं। मैंने गलती की तुम्हें घर से निकाल के, पर सजा तुम्हारे भैया भुगत रहे हैं। जो हुआ सो हुआ भाभी माँ, आप मुझे भैया के पास ले चलिए। फिर कुकू फल का टोकरी लेके अपनी भाभी के साथ अपने भैया से मिलने जाता है। कालू इतने सालों बाद अपने भाई कुकू को देख के बहुत खुश हो जाता है और कुकू को अपने सीने से लगा लेता है। कुकू के लौटने के बाद उनका परिवार पूरा हो जाता है और वो सब मिलके हंसी खुशी रहने लगते हैं।